तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों वापस लौट आए हैं हम एक ऐसे लेक्चर के साथ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। यस बच्चों, आज हमारा टॉपिक होने वाला है असर्शन एंड रीजन। सर क्या फंडामेंटल्स, क्या आपने नॉर्मल वाले एमसीक्यूज, स्ट्रेट वाले एमसीक्यूज करवा दिए हैं? अरे हाँ बच्चों, मैं ऑलरेडी वो पिछला लेक्चर करवा चुका हूं। उसमें इंपॉर्टेंट जो ओसवाल और अरिहंत और जो बड़े बड़े सैंपल पेपर्स बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स बनते हैं सीबीएसई के द्वारा, उसमें सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कवर करवा चुका हूं। तो अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, भाई यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। बाकी बच्चों जो हमारी शुद्ध देसी कॉमर्स वाली फैमिली है, प्लीज पहले देख लेना, और जो हमसे नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे रेगुलर लेक्चर्स चल रहे हैं, क्विजेस चल रहे हैं एमसीक्यूज के। तो भैया जो प्रैक्टिस करेगा वो अपने कॉन्सेप्ट और बिल्डअप करता जाएगा। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाला चैप्टर, बेसिक वाले चैप्टर के। सर इसमें से असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, इसकी खासियत क्या है? इनकी खासियत यह है कि ये सैंपल पेपर्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है? एजर्शन और रीजन। अगर ये अभी तक आप लोगों ने नहीं समझा तो पीछे एजर्शन और रीजन वाला मैं ऑलरेडी लेक्चर करवा चुका हूं। ये मैंने करवाया था इशू ऑफ शेयर्स का। उसमें मैंने 2 मिनट लिए थे एजर्शन और रीजन के क्वेश्चंस कैसे क्रैक करने हैं वो समझाने के लिए। तो पहले वो भी आप देख के चल सकते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक होता है। आई डोंट नो बच्चे इसमें क्यों परेशान होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एजर्शन का। Partners distribute profits and losses in their ratio, profit sharing ratio, and not in the ratio of their कैपिटल्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि भैया असर्शन और रीजन ये पहले मैं समझा चुका हूं, इसको अभी पहले स्टेटमेंट्स की तरह पढ़ो। पहले देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, उसके बाद आगे वाला स्टेप देखेंगे ना। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, कह रहा है जो पार्टनर्स होते हैं यार वो डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं अपने प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नॉट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। बात करें रीजन की, अब इसको स्टेटमेंट की तरह पढ़ के चलेंगे। कह रहा इफ द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस इज मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। बिल्कुल सही, ये वो वाला टॉपिक है बच्चों जब हमारी एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाती है। जो आज आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा, आई थिंक आप लोग तो कल देख चुके होंगे मेरे लेक्चर। जो कल वाला लेक्चर देखा था उसमें मैंने टॉपिक समझाया था बहुत अच्छे से। तो भैया ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो सर असर्शन सही है, रीजन सही है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या ये इसका रीजन सही है असर्शन का? तो इसके लिए आप लोगों को क्या लगाना है इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में, असर्शन और रीजन के बीच में बिकॉज लगा देना है। तो कहता है पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर रेशियो एंड नॉट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स बिकॉज if the amount of appropriation is more than the amount of profit available for distribution, profit is distributed in the ratio of appropriation। नहीं 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 भाई नहीं, ये इसका रीजन लग ही नहीं रहा है। दोनों स्टेटमेंट्स assertion और रीजन बिल्कुल सही लग रहा है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? assertion करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है assertion को। तो बच्चों इस स्टेप के साथ अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो इजीली क्रैक करेंगे और ये आपके क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। assertion मतलब स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहती है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। देखते हैं रीजन। कह रहा है इट इज डिफाइंड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो बच्चों बिल्कुल सही बात बोली है। कहता है कि पार्टनरशिप जो होता है रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन, इतना ना बिकॉज ये डिफाइन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा बच्चों ए। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन बिल्कुल सही है, असर्शन को करेक्टली डिफाइन करके चल रहा है। सो मच इजी क्वेश्चन बच्चों। आप लोगों ने अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने एसडीसी शुद्ध देसी कॉमर्स अकेडमी से पढ़ा होगा, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट में भैया कोई तकलीफ नहीं आने वाली। क्योंकि मैं आप लोगों से दूर बैठा हूं, बट मैं बात करूं अपने फेस टू फेस क्लासेस, हम लोग फेस टू फेस क्लासेस एसडीसी एकेडमी प्रोवाइड करके चलते हैं। तो हमारे फेस टू फेस क्लासेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मींस भैया कॉन्सेप्चुअली उनको पढ़ाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द पार्टनर्स आर द एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। सर ये आपने ऑलरेडी इतने अच्छे से समझाया था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कि भैया जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। बढ़ते अपनी रीजन की तरफ, एक तरीके से इसको स्टेटमेंट की तरह पढ़ेंगे। कहता है पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पर्सन टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिल्कुल सही बात ये भी बोली है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ। क्या ये इसका करेक्ट रीजन है? बिल्कुल करेक्ट रीजन है, लगाइए। कह रहा था पार्टनर्स आर द एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स ऑफ द फर्म बिकॉज
जो पार्टनरशिप है वो एक तरीके का बिजनेस रिलेशनशिप होता है 2 और मोर पर्सन में, चाहे वो अपने लिए काम करें या किसी और के लिए काम करें। तो बच्चों ये पूरा ऊपर वाली स्टेटमेंट को बिल्कुल करेक्टली डिफाइन कर रही है कि ऊपर वाली स्टेटमेंट कहती है कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन कैसे, क्योंकि भैया मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, पार्टनर बोल के चल रहा है, मैं पार्टनरशिप फर्म के लिए काम कर रहा हूं, हम सारे पार्टनर्स मिलकर किसके लिए काम कर रहे हैं, मेरा धंधा नहीं है, पार्टनरशिप फर्म का धंधा है भैया, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये करेक्टली डिफाइन कर रहा है बच्चों प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो बच्चों बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये मेरा परफेक्ट वाला क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो ये क्वेश्चन assertion और रीजन में जरूर डाल के चलता। क्या कहता है, कहता है रेंट पेबल टू अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नॉट टू रेंट पेबल अकाउंट। बच्चों एक चीज है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, देखो पार्टनर्स को अलग रखो, पार्टनर्स को अलग रखो और पार्टनरशिप फर्म को अलग रखो। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म जो है उसने एक पार्टनर की बिल्डिंग में एक तरीके से अपना ऑफिस वर्क कैरी ऑन कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म, मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूं कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर को रेंट दे के चलेगी। बट बच्चों आप लोग एक चीज बता के चलिए, पार्टनर वाली चीजें और पार्टनरशिप फर्म वाली चीजें, पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर को क्या क्या देके चलती है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देके चलती है, कमीशन देके चलती है। बात करें रेंट की, बच्चों वो चीज अलग हो गई, रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसको पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, उसको पार्टनरशिप फर्म के एज अ खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मिक्स कर रहे हैं कि यार रेंट तो पार्टनर को ही देना ना, कर दो ना क्रेडिट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। नहीं बच्चों, इसको पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिकॉज रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। सो व्हाट वी विल डू, वी विल नॉट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों अलग चीज है, उसमें अलग चीज पे लेके चलो। हम क्या क्रेडिट करेंगे, हमने रेंट पेबल है मतलब टू रेंट पेबल अकाउंट बच्चों हम क्रेडिट करके चलेंगे। तो वही चीज ये बोल के चल रहा है, कह रहा है रेंट पेबल टू पार्टनर इज ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नॉट टू रेंट पेबल अकाउंट। सर टोटली रॉन्ग, assertion इज टोटली रॉन्ग। बात करें रीजन की, rent payable to a partner for letting the firm use his personal property for business is a transaction that is not related to him being a partner, therefore it is credited to rent payable account। बिल्कुल सही बात बोली, कह रहा भैया पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म को यूज करने दे रहा है उसकी जगह, हम मानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर को रेंट पे करना है, बट वो जो रेंट पे करना है वो एज अ पार्टनर मत दो, एक थर्ड पर्सन की जगह मैं यूज कर रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म बोल रहा है तो मेरे लिए तो खर्चा टू रेंट पेबल अकाउंट को हम क्रेडिट करके चलेंगे। तो बच्चों तीसरे स्टेप पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी assertion गलत है, बट हमारा रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आशा करता हूं बच्चों ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। बिल्कुल सही बात बोला बच्चों, पार्टनरशिप डीड एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, एक तरीके का पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें सारे पार्टनर्स अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के उस पर अग्री करके उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो बच्चों assertion बिल्कुल सही है। बात करें रीजन की, कह रहा है एनी टाइप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रनिंग एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस। बच्चों अब इसमें परेशान मत हो जाना कि सर ये तो एनपीओ का क्वेश्चन है, कहीं एग्जामिनेशन हॉल में शोर मचाना शुरू हो जाओ कि सर ये तो नहीं है। बच्चों कुछ चीजें कॉमन सेंस वाली भी होती हैं। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में पूछा है मुझसे, एक स्टूडेंट आता मेरे पे फेस टू फेस क्लासेस के लिए, उसके प्री बोर्ड में आया है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कहीं इसमें ये मत बोलना सर ये तो एनपीओ का नहीं बच्चों, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कहता भाई एनी टाइप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रनिंग एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ये जो एनपीओज होते हैं, जैसे किसी ने वैसे मुझसे अगर एनपीओ पढ़ा हो, वैसे तो मैं आपको सेकंड टर्म में टर्म 2 में पढ़ा के दोबारा से चलूंगा एनपीओ, मैंने टर्म 1 में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी बच्चों को, हमें पता नहीं था उस टाइम पे कि सिलेबस में एनपीओ नहीं होगा। तो एनपीओ का एग्जाम्पल क्या होता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गए, मंदिर हो गए, ये सारे एनपीओज हैं। तो ये क्या धंधा कर रहे हैं क्या, ये क्या बिजनेस कर रहे हैं? नहीं सर। तो ये वही कह रहा है भाई कोई भी टाइप का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो एक तरीके से एनपीओ की तरह रन हो रहा है, उसको ये कहेंगे कि भैया तुम बिजनेस रन कर रहे हो? नहीं भाई नहीं। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि भैया हमारा रीजन भी बिल्कुल सही है।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या ये इसकी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है हमारी असर्शन की? कहता है पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स बिकॉज एनी टाइप ऑफ चैरिटेबल। सर कहाँ ये वो कहाँ बात बोली हुई है, ये बात कहाँ बोली हुई है? ऐसे बोलो बच्चों, जब तक आप ऐसे नहीं बोलोगे आपको असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। दोनों अलग अलग बातें, हाँ बट असर्शन सही है, रीजन सही है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैं चाहता था हमारी शुद्ध देसी कॉमर्स फैमिली, हमारी एसडीसी एकेडमी वाली फैमिली को मैं करवाऊं, ताकि हमारे बच्चे पूरे अच्छी तरीके से रेडी रहें जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं टर्म 1 के। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो जरूर 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 एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, एंड अपने दोस्तों को बता दीजिए कि शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसपे रेगुलर एमसीक्यू सीरीज की भैया प्रैक्टिस करवाई जा रही है आप लोगों को। तो बच्चों ज्वाइन कीजिए फटाफट, आप लोगों के भलाई के लिए ही आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट चैप्टर अब शुरू करेंगे हम, उसमें एमसीक्यूज बहुत तगड़े तगड़े मैं लेने वाला हूं, तो जरूर हमारे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए क्या करना है आप लोगों ने? सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आइकन का नोटिफिकेशन वाला जो है वो दबा देना, ताकि पता लग जाए कि नेक्स्ट चैप्टर की लेक्चर आ चुका है एमसीक्यूज का। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।